सृष्टीचा निर्माता कोण आहे? तर तथागत बुद्ध ने क्या कोई ईश्वर है जो सृष्टि का निर्माता है? म्हणजे आपल्या सगळ्याला जग हे ते सगळं कोणी निर्माण केलं? ईश्वरने निर्माण केलं का? हा प्रश्न याने विचारला. बुद्धाने अनाथ पिंडकाला विचारला. तर याचं उत्तर काय आहे? याचं उत्तर नहीं. इसका उत्तर है नहीं. ईश्वर ने सृष्टि को निर्माण नहीं किया. किया क्या नहीं किया? एक बार कंफर्म कर लो. किया क्या नहीं किया? लेकिन सारे लोग तो बोलते ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया. सब लोग पूरा भारत में बोलते. हाँ, अंधश्रद्धा है ना. हाँ, अगर ईश्वर निर्माण करता है हमारा, समझ लो, अगर ये सृष्टि का निर्माता ईश्वर है तो हम क्या है? फिर हम क्या है? ये सारी चीजें क्या है? फिर हम क्या है? ये सारी चीजें क्या है? अगर ईश्वर हमारा सबका निर्माता है तो हम क्या है? फिर अगर ईश्वर सब कुछ है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं ना. हमको कुछ करना ही नहीं. जो करता करवाना, एकाधे का मर्डर करना है तो ईश्वर बताएगा, वो जाके आदमी मर्डर करेंगे. एकाधे को भोजन करना है तो वो ईश्वर बताएगा तो भोजन करेगा वो. यानी जैसे एक नदी में एक पेड़ का लकड़ा ऐसा छोटा टुकड़ा बहते जाता है, वो वैसा इंसान का कोई काम ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं. जैसे जिधर नदी का प्रवाह बढ़ेगा उसके साथ में वो बहेगा. तो हमारा कोई काम नहीं है. इसलिए मनुष्य का क्या नहीं, मनुष्य का अस्तित्व क्या है? फिर मनुष्य का अस्तित्व कुछ भी. अगर ईश्वर निर्माता होता तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता था. ईश्वर चल बोलने से हम चलते थे, ईश्वर बैठ बोलने से बैठते थे. ईश्वर जो इसका यानी पूरा जो है हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता था. इसलिए ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं हो सकता है. यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना पड़ेगा. मौन शांत रहे. जे ईश्वर करेल तेच आपण काही नाही करायचं. मौन रह के रहना पड़ेगा. तब वे कुमार के हाथ के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे. कुमाराने जे मडके बनवले, कुमार जसा मडकं बनवल तसं त्याप्रमाणे राहायचं. यदि यह ईश्वर द्वारा संसार ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है तो उसमें दुख, विपत्ति अथवा अकुशल कर्म जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. जर ईश्वराने सगळ्या माणसाला निर्माण केलं, ईश्वर ने अगर सभी इंसान को निर्माण किया तो फिर कोई पापी क्यों बनाए, कोई चोर क्यों बनाए, कोई अच्छे इंसान, सभी को अच्छा बनाते. हाँ, फिर उन्होंने भेदभाव क्यों किया? सभी को अच्छा, किसी को शुद्ध नहीं बनाते, किसी को दलित नहीं बनाते, किसी को कुछ भी नहीं बनाते. बाबा साहब ने इसमें प्रूफ दिया है, प्रूफ दिया है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है. क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते. ईश्वर रहता तो जैसे कुमार एक मडका बनाता है तो एक जैसे कई मडके बनाता है. तो यहाँ पे चोर है, बदमाश है, गुंडे है, सभी प्रकार के लोग हैं. तो ईश्वर ने अगर निर्माण किया होता तो सभी अच्छे लोगों को निर्माण किया होता, और सभी अच्छे लोगों को अगर निर्माण किया होता तो ये संसार सुख से चलता था. कोई किसी का कुछ भी नहीं करता था.
दोनों कुशल और अकुशल कर्मों का कर्ता वही होगा, है कि नहीं। ईश्वर अगर सृष्टि का निर्माता होता, हमारे सबका निर्माता होता, तो जो समाज में कुशल अकुशल दोनों काम होते हैं उसका वही होता है निर्माता, वही है। फिर कुशल भी काम करने वाला वही है, अकुशल काम करने वाला, पाप करने वाला भी वही, पुण्य करने वाला भी वही है। इसलिए यदि नहीं है तो उसका भिन्न कोई और कारण होगा, वह ईश्वर के केवल स अस्तित्व चला नहीं होगा। इस प्रकार तुम देखते हो कि ईश्वर के विचार का आधार ही नहीं है। यानी बुद्ध ने उसको समझाया कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर हो नहीं सकता, उसका कोई आधार नहीं है। इसका कोई आधार नाही। आपण जो म्हणतो की माझ्या नशिबात जे होईल ते होईल, त्याच्या नशिबात जे असेल ते होईल, आपण जे म्हणतो का नाही नेहमी, तर ते नशीब राहत नाही, ईश्वरच नाही तर नशीब कुठून राहणार आहे। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना आधार नहीं है वो सृष्टि का कारण नहीं हो सकता है। ईश्वर का खुद का आधार नहीं है, उसका पता कहाँ नहीं, उसको लापता है ईश्वर कहाँ है कहाँ, तो दूसरे का आधार कैसा बन सकता है। जब ईश्वर का आधार कहीं नहीं है तो दूसरा कोई उसका आधार नहीं बन सकता है। हमारे चारों और सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही होती है, ये महत्व का मुद्दा है। ईश्वर यह सृष्टि का निर्माता नहीं है तो हम सब कैसे निर्माण हुए, हमारे सबकी कैसे निर्मित हो गई, हर चीज कैसे निर्माण हुई, यहाँ की जितनी भी चीजें है वो कैसे निर्माण हुई, ये सारी चीजें कैसे निर्माण हुई। हाँ, या सगळ्या वस्तू ज्या आपण आलो, झाड निर्माण झाले, सगळ्या वस्तू ज्या पृथ्वीवर आहेत, ज्या आकाशात आहेत, सगळ्या, एक बुद्धाचा हा फार मोठा सिद्धांत आहे। म्हणून मी हा विषय घेतला तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी कि हा बुद्धाचा ये जो है बुद्ध का मुख्य विषय है। बुद्ध क्या बोलते हैं कि ऑल थिंग्स अराउंड अस कम फ्रॉम ए कॉज, ये कॉज है, ये कारण है। ये कारण क्या है, ये जमीन है, और उसमें जमीनी वर जैसे एक वृक्ष, जमीन के ऊपर जैसे एक वृक्ष निर्माण होता है, ये वृक्ष क्यों निर्माण हुआ, ये जो वृक्ष निर्माण हुआ जमीन के ऊपर, ये इसके अंदर जो बीज है, जो जड़े उसके क्या है, बीज है। जड़े क्यों निर्माण हुई, उसके अंदर बीज है, बीज से जड़े निर्माण हुई। अगर बीज नहीं होता तो पेड़ नहीं उगता। आम का पेड़ कैसे उगता है, आम का बीज जमीन के अंदर रहता है कि नहीं। हर चीज उसका बीज जमीन के अंदर होता है, इसलिए वो ऊपर दिखती है। तो इसका जो निर्माण करने वाला कौन है, ये बीज है। ये वृक्ष का निर्माण करने वाला कौन है, बीज है। बीज यानी कारण है उसका, समझिए। बीज ये कारण है, इस कारण के वजह से वृक्ष हुआ, ये जो बीज है। ये जो बीज है, बीज के वजह से कारण के वजह से ये हुआ, है कि नहीं, बराबर है। अभी अपन क्लास में क्यों आए, कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं।
कि क्लास में आने का कारण यह है कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हर चीज को कारण होता है। अपने समाज को यह समझने को ना कि हर चीज, एवरीथिंग कम्स कम्स थ्रू कॉज, कॉज के थ्रू हर चीज निर्माण होती है, हर चीज आती है, कारण। तो सबसे पहले हमारा कारण का संशोधन करें। हर चीज के पीछे कारण रहता है। अभी जो महाबोधि महाविहार का जो मसला खड़ा हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी एकदम महाबोधि महाविहार का मसला क्यों खड़ा हो गया इतने साल के बाद? महाबोधि महाविहार का प्रश्न अभी तक उपस्थित नहीं हुआ बीच में। एकदम इस समय महाबोधि महाविहार टेम्पल को मुक्ति करने का जो विचार क्यों निर्माण हुआ? जिसने भी आंदोलन शुरू किया, आंदोलन किसने शुरू किया कि कुछ लोग आगे आए, जैसे आकाश लामा जो है वो आगे आया और उसने इस बात को शुरू किया कि हमें महाबोधि महाविहार उत्पन्न मुक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसके पीछे जब तक हमें कुछ हेतु नजर नहीं आता, उसके पीछे क्या है, क्या राज है, क्या हेतु है, ये क्यों आगे आया, ये कोई बीच में ही था ही नहीं, उसका नाम कोई जानता ही नहीं था। आकाश लामा यानी कौन, अभी तक कोई पहचानते क्या? अगर कोई भिक्षु आंदोलन करता तो भिक्षु का ठीक है, लेकिन ये आकाश लामा कौन है, ये क्यों अभी बीच में आंदोलन कर रहा है, उसके पीछे क्या है? तो हमें जब तक हम कारण को नहीं पहचानते तब तक उसको हम उसके परिणामों को या फिर उसको उसकी रूपरेखा क्या है ये हमारे समझ में नहीं आती। वो भलाई जो भी बोलता है कि मुक्त करना है, ये करना है, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो गया, ये सब बातें बोलने की है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण से ये बात ऊपर उठती नहीं। तो इसलिए हर चीज को कारण होता है और कारण जानना हमारा काम है। हर चीज के पीछे कारण रहता है, कारण नहीं जानना, कारण को जानना हमारा काम है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि ये जो लोग कहते हैं ईश्वर है, परमेश्वर है, इन्होंने सृष्टि बनाया, तो तथागत बुद्ध का कहना क्या है कि ये सृष्टि बनी, सृष्टि पर की हर चीज बनी है, वो कारण से पैदा हो गए, उसके पीछे हेतु है, उसके पीछे कोई कारण है, तभी ये पैदा हो गए। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि बीज, जब बीज लगाएंगे, बीज का मतलब एक बीज भी हो सकता है, एक छोटा पौधा भी हो सकता है कि नहीं? कोई ना कोई छोटा पौधा भी तैयार होगा तो बीज से ही होगा ना। जैसे धान लगाते हैं तो पहले धान को पहले ये जमीन में डाल देते, फिर उसका इतना बीज निकलता है, फिर इतना पौधा निकलता है, फिर वो धान की खेती में लगाते पौधे को। तो पहले जो धान लगाता है तो वो बीज हो गया। तो बीज उसका होता है कारण, हर चीज का बीज होता है कारण। ये कोई भी सवाल ले लो, तुम्हारे जिंदगी में कोई भी सवाल आता है, कोई भी तुम्हारे जीवन में समस्या निर्माण होती है, तो तथागत बुद्ध कहते कि उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण से कोई भी चीज निर्माण नहीं होती, इसलिए हमें कारण को पता लगाना चाहिए। जैसे कि बीज से पौधे के उत्पन्न होते, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जहां पे ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है,
वह सभी वस्तु की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है? जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, कौन की बुद्ध धर्म में उसको मानते हैं? बाकी धर्म में क्या मानते? ईश्वर का अस्तित्व है। लेकिन बुद्ध धर्म में क्या बोलते? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो कारण किसी चीज का कारण कैसे बन सकता है? अर्थात उनमें समाया हुआ, तो फिर यह निश्चित रूप से उसका निर्माता नहीं है। सारे सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है। फिर ये भी कहा जाता है कि आत्मा से उत्पत्ति हुई। फिर आत्मा के बारे में बोला जाता है, यदि आत्मा ही निर्माण है तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाए? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य है, वो आत्मा की कृति कैसे हो सकती है? अगर आत्मा ने भी बनाया तो समाज में दुख और सुख दोनों भी है। अगर आत्मा ने ये सृष्टि बनाया होता तो दोनों एक साथ नहीं रखता, कोई सुखी रहता है, कोई दुख रहता है। तो ये वास्तविक सत्य है कि सुख और दुख की घटनाएं ये आत्मा नहीं कर सकता। यदि तुम तर्क देते हो कि कहीं ना कहीं सृष्टि करता है, न कहीं सृष्टि करता है, न कोई भाग्य है, न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन का सही स्वरूप प्रदान करने से क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करते हुए कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है, जो भी चीजें अस्तित्व में है वो सब हेतु के बिना नहीं है। बुद्ध म्हणतात की ज्या काही जो कुछ सभी वस्तु है उसके पीछे कारण है। ये हमारा बुद्ध धर्म का सिद्धांत है। न ईश्वर है कारण, न ब्रह्मा है, न ही आत्मा द्वारा, न किसी बिना हेतु के चीज निर्माण होती है। हमारे अपने कुशल और अकुशल कर्म ही अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। तो ये जो विषय है अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा, जिसमें पहला है सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही होती है। जैसे ईश्वर के बारे में अभी तक की जितनी भी बातें कही जाती है कि ये जो उत्पत्ति जो हुई है वस्तुओं की, जितनी भी मनुष्य की वगैरह जिनकी भी उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोला जाता है कि उत्पत्ति ईश्वर ने की है और ईश्वर की वजह से ही वो होता है। पर ईश्वर अगर है और उसकी मान्यता जिस प्रकार निर्मित हो जाती है, तो सभी के सुख और दुख के जो कारण है जो उसने बनाए, तो वो किस प्रकार से होने चाहिए और उसको किस तरह से मानना चाहिए। क्योंकि अगर ईश्वर खुद की और मनुष्य की और किसी चीज़ की अगर वो उत्पत्ति करता है तो उसमें कोई भी भेदभाव वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको जो भी चीज़ें बनानी है वो सक्षम और अच्छी तरह से बनाएगी। जैसे उसमें वो कुशल और अकुशल कर्म की जो बातें हैं, जो उसके मन से निर्मित होकर उसके मन पे ही खत्म होनी चाहिए, ये हिसाब से वो उसको निर्मित करने की कोशिश करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और जो अगर वो नहीं भी है तो भी अगर कोई चीज़ निर्माण होती है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक बीज के रूप में या एक छोटे से पौधे के रूप में वो फलित और बड़ा होता है, और उससे वो अपने जो जीवन क्रम है उसके साथ वो चलते रहता है और उसी के साथ में वो सीखते रहता है कि मुझे कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ ना करनी चाहिए। इतना ही। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज का विषय है अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा, जिसमें सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही होती है और अपने कुशल और अकुशल कर्म ही अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देती है। जिस तरह से किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए जिस कारण की आवश्यकता होती है, जैसे एक प्रकार का बीज जिसको हम जमीन में बोते हैं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हुए उसको हर तरह से
हर स्थिति में उसके अच्छे परिणाम आने चाहिए, इस स्थिति में हम उसको उसकी देखभाल वगैरह कुछ करते हैं, उसमें देखभाल करते हैं, उसको हर चीज़ से बचाव करने की कोशिश करते हैं। जैसे धूप की जितनी उसको ज़रूरत है उसको उसके हिसाब से उतनी उनको देने की कोशिश करते हैं। जो खत की ज़रूरत होती है, खत की यानी जितना उच्च उसके अंदर हम अपने मन के अच्छे कर्म डालते हुए उसको अगर अंकुरित करने की कोशिश करेंगे, जैसे उसमें उसको प्यास वगैरह जो लगती है, पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इंसान को जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए उतनी चीज़ें हम उसके अंदर अंकुरित करने के हिसाब से उसको कर सकते हैं। जब तक कि वो ज़मीन के अंदर से बाहर आ नहीं जाता है, जब तक कि आता नहीं है, तब तक कि उसे हमें उसकी देखभाल करनी होती है। उसमें पानी पानी तो लगता ही है, उसके साथ खत खत जो है वो लगते हैं, जो उसको किसी बुराई यानी जो उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, उसको कोई चीज़ नष्ट करने की कोशिश ना करे, वो हिसाब से हम उसको उसकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं। और जब वो वहाँ से बाहर आ जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा सा जब बाहर आता है तो वो आने के बाद में हमारी जिम्मेदारी जो है, जो हमारे कर्म जो है उसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक कि वो फलित फूलित होता नहीं, पूरा एक वृक्ष का निर्माण वो कर नहीं लेता है, तब तक हम उसकी देखभाल करते हैं। ये हमारे कुशल कर्म है। अगर इस तरह से फिर वो छोटे से पेड़ से जब बड़ा वो बन जाता है तो उसके बाद में वो हमें छांव देता है, छांव के साथ में धूप से बचाव करने की हमें शक्ति देता है। हम उसके छांव में रह सकते हैं, या कोई राहगीर यहाँ वहाँ से अगर आता है और उसको किसी चीज़ की अगर कुछ लग रहा है तो वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे आराम कर सकता है। आराम करने के साथ साथ जो पेड़ निर्मित हो जाता है तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे फ्रूट्स वगैरह जो लगते हैं तो वो उससे पेट भर सकता है। ताकि मतलब ऐसा हो जाता है कि एक छोटे से बीज से जब अंकुरित छोटा सा पौधा निर्माण करते करते जब वो बड़ा हो जाता है, जो मेहनत हम उसके ऊपर करते हैं तो वही मेहनत वो आखिर में जब पेड़ बड़ा होने के बाद में वो हमारे लिए कुछ ना कुछ दे जाता है, कुछ ना कुछ देता है। जितने भी फल फ्रूट लगते हैं उसमें वो हमें देता है। जैसे ये तो हो गया कुशल कर्म के बारे में। अब अकुशल के बारे में, अकुशल ऐसा हो जाएगा कि हम सोचेंगे सिर्फ कि हमें बीज लगाना है तो हम बीज लगा लेंगे। अगर हम उसमें पानी, खत और जो भी उसको पोषक चीजें जो है वो देते नहीं है, तब तक कि वो जमीन के बाहर आ नहीं जाएगा। हम ऐसा सोचते नहीं रहेंगे कि मैं अपना काम कर दिया, बीज को एक गड्ढे में डाल के रख दिया हूँ, वो अपने आप निकल आएगा, फिर बड़ा होगा, पहले तो अंकुरित हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर छाव देगा और हमको फल देगा। जब तक कि हम अपनी सोच वहां से हटाते नहीं है, उसको निर्माण करने की जो विधि है, जब तक कि हम उसके बारे में सोचते नहीं है, तब तक के हमारे मन के हिसाब से वो बड़ा नहीं होगा और जिंदा नहीं रह सकता। जय हो। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। जैसे भंती जी अपने को प्रवचन देते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो एक अच्छे कर्म हो गए। और उससे जो फल मिलेगा, अच्छे अच्छे लोग डेवलप होंगे, अच्छे अच्छे विचार लोगों में पसरेंगे और उससे क्या होगा, हाँ परिवर्तन होगा। अच्छे अच्छे लोग डेवलप होंगे, अच्छे लोग डेवलप होंगे तो अच्छा परिसर डेवलप होगा, अच्छा परिसर डेवलप होगा तो अच्छी लोगों में मोलिटी आएंगी, मोलिटी आएंगी तो प्यार आएगा, करुणा आएगी और बंधुत्व आएगा। सो ये अच्छे कर्मों का परिणाम होगा और उसका फल भी मिलेगा अच्छा। और अकुशल कर्म को मतलब मैं एक प्रसंग बताता हूँ। मैं एक दुकान में गया था, तो वहां पे जो बिजनेसमैन था वो अच्छा बिहेव नहीं करता था एम्प्लॉय से, तो उसका परिणाम क्या होगा, जो एम्प्लॉय है अच्छा काम करेगा क्या, नहीं, उसका परिणाम ऐसा होगा कि उसकी बिजनेस में लॉस होगा और उससे लोग टूट जाएंगे। और अपना कैसा है कि
लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अपने विचार अच्छे हैं, अपने इसमें मॉरलिटी है।